डियर स्टूडेंट, आज हम लोग केशिकात्व के बारे में पढ़ेंगे। तो जब हम किसी कांच की दोनों सिरों पर खुली हुई नली जो बहुत बारीक होती है, जो बहुत पतली होती है, इसे हम केश नली कहते हैं। ठीक है, तो बाल के समान पतली नली को हम केश नली कहते हैं। तो नली जितने ही पतली होती है वो उतने ही अच्छा केश नली कहलाती है। ठीक है, तो केश नली बाल के समान पतली नली को केश नली कहते हैं। आइए देखिए, हम यहाँ पर एक कोई बर्तन ले लेते हैं, इसमें द्रव भर देते हैं। तो जब इसमें एक चौड़ी नली कांच की नली दोनों सिरों पर खुली होती है, इसमें ऊर्ध्वाधर रख दिया जाता है और एक पतली नली को यहाँ पर रख दिया जाता है। तो हम क्या देखते हैं, इन दोनों नली में जल जो है ऊपर की ओर चढ़ने लगता है, और जो नली सबसे ज़्यादा पतली होती है उसमें और जल काफ़ी हाइट तक चढ़ जाता है, जबकि चौड़ी नली में पानी की हाइट कम होती है। और इसी तरह से अगर हम एक कोई यहाँ बर्तन ले लें और उसमें पारा भर दें, तो पारा अगर इसमें हम भर देते हैं और इसमें इसी नली को लाके रख देते हैं, तो चौड़ी नली को रख देते हैं और पतली नली को रख देते हैं, तो यहाँ क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे ये देखने को मिलता है पारे का तल जो होता है नली में नीचे की ओर उतरने लगता है। तो पारे का तल जो होता है वो क्या होता है, नली में नीचे की ओर उतरने लगता है। और द्रव क्या था, यहाँ पर जो जल था तो जल ऊपर की ओर चढ़ने लगता है और पारा नीचे की ओर उतरने लगता है। तो इस तरह से हम केशिकात्व की जो परिभाषा है वो परिभाषा इस तरह से लिख सकते हैं। आइए देखिए क्या है, ये डिफिनीशन ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, किसी केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को केशिकात्व कहते हैं। तो किसी नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को केशिकात्व कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसकी परिभाषा हम बना सकते हैं। तो आइए देखिए यहाँ पर और क्या है। तो जैसे मान लेते हैं ये जल जो होता है, आप जानते हैं कि जब हम इसका तल जो होता है, जब कांच में रखा जाता है, कांच की नली होती है, तो इसमें जो जल का तल होता है वो अवतल होता है। तो अवतल पृष्ठ में जो परिणामी बल होता है वो ऊपर की तरफ कार्य करेगा, और उत्तल पृष्ठ में जो परिणामी बल होता है वो नीचे की तरफ कार्य करने लगता है। तो उत्तल और अवतल, यही कारण है पारा में नीचे की तरफ उतरने लगता है। तो पारा ऊपर नहीं चढ़ता है, पारा जो है कांच की नली में नीचे की तरफ उतरने लगता है, क्योंकि नेट बल जो होता है वो नीचे की तरफ कार्य करता है। और जल में जो होता है उसमें परिणामी बल क्या होता है, ऊपर की तरफ कार्य करता है, जिसके कारण जल जो है ऊपर की ओर चढ़ता चला जाता है। अब यहाँ जल क्यों चढ़ता है, तो जल कब तक चढ़ेगा इस केश नली में, इसमें जल जो है तब तक चढ़ेगा जब तक ये जो ऊपर की तरफ लगने वाला जो परिणामी बल है, ऊपर की तरफ लगने वाला परिणामी बल, ये जल के भार के बराबर नहीं हो जाता है। तो भार क्या किधर कार्य करेगा, भार हमेशा नीचे की तरफ कार्य करता है। तो ऊपर की तरफ लगने वाला परिणामी बल नली में चढ़े जल के जब भार के बराबर हो जाता है तो वो संतुलन पोजीशन में आ जाता है, और उस समय नली में जल का चढ़ना बंद हो जाता है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट इस पर डेरिवेशन दिया गया है, इसमें कितनी हाइट तक ये जो जल चढ़ता है इसके लिए डेरिवेशन फार्मूला है, उसे हम नेक्स्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी हम केशिकात्व और केश नली के बारे में पढ़ें, और इसमें जल क्यों चढ़ जाता है, इसका क्या रीज़न है, इसमें आपको बताया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट अगले वीडियो में हम इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।